Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New work first year exercise 2.3 question number 1. Evaluate the determinant of the matrices. इन matrices के determinant को find करना है. देखिए इससे पिछले वाली क्लासेस में 9-10 में आप लोगों ने पढ़ा था डिटर्मिनेंट के बारे में कि a is equal to 1 2 3 0 जो भी आ जाए यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स पढ़ा था। अब इसका डिटर्मिनेंट हम यू फाइंड करते थे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते थे 1 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते 2 3 6 तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6। ये था 2/2। अब चूंकि यहाँ पे आ चुका है 3/3, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे रो या कॉलम ऑपरेशन से। कॉलम या रो ऑपरेशन के जरिए जब हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो होता है वो प्लस होता है, सेकंड वाला माइनस, थर्ड वाला प्लस, अगला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस। लेट्स सपोज हम यहाँ से इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं तो पहले +2 लेंगे, इसका रो और कॉलम ख़त्म होके ये लिख लेंगे, फिर -3 लिख लेंगे, इसका रो और कॉलम ख़त्म होके बकाया एलिमेंट्स लिख लेंगे, इसी तरह इस तरह। लेकिन अगर आपने इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे आप माइनस स्टार्ट लोगे, -3 ये कॉलम और ये रो खत्म, बकाया जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे। इस पैटर्न को आपने याद कर लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, चलो ये तो है, फिर इसको भी प्लस माइनस प्लस, ऐसा नहीं होता, या इसको भी ऐसा नहीं कर सकते कि प्लस माइनस प्लस, नहीं, बल्कि जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न के मुताबिक आप इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आगे क्वेश्चन में जब हम एक्सपेंड कर लेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, जिसमें 0 आ जाए तो हम एक्सपेंड कर लेंगे। अब चूंकि मैं यहाँ पे 2 के साथ इसको रो 1 के साथ एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, इसको एक्सपेंडिंग बाई रो 1, सो यहाँ पे +2 है, इज इक्वल टू +2 कॉलम और रो खत्म, यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस है चूंकि यहाँ पे माइनस। अब देखिए इस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तब यहाँ पे -1 2 1 2, ये मैंने क्यों लिखा है, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना, कि किस रो से या किस कॉलम से हम एक्सपेंड कर लेते हैं वो। असल में तो इसकी वैल्यू +1 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसी तरह। फिर अगला है -3, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, ये और ये खत्म होके बकाया क्या बचा 1 2 4 2। अब नेक्स्ट टर्म +1, जिस कॉलम और रो में हो वो उसको निकाल दे, बकाया लेके 1 -1 4 1, इनसे 2 इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को जिस तरह हमने ये मल्टीप्लाई किया था, 2 1 2 -2, अब एक फार्मूले का माइनस, 2 1 2 -3 and 2 2 1 2 -8 +1 and 2 1 माइनस, एक ये और एक माइनस फार्मूले का, तो प्लस बन जाएगा 4। So 2 and 2 -4 -3 and 2 -6 1 + 4 5, इनसे आ जाएगा -6
-8 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ से प्लस 18 प्लस 5। अब 18 से 8 चला जाए, 10, 10 प्लस 5 15। ये 15 इसी क्वेश्चन का आंसर जो डिटर्मिनेंट है। अगर हम इसको ए का नाम देते हैं, लेट ए, तो ये सारा ए डिटर्मिनेंट आपने मेंशन कर लेना है कि ए डिटर्मिनेंट है। cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0, 0 0 1, एक्सपेंडिंग बाई रो 3 या कॉलम 3। यहाँ पे मैं रो 3 की जरिए इसको क्या करने जा रहा हूँ, एक्सपेंड। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो 0 प्लस है। अगर मैं 0 लिख भी दूँ, चलो लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये खत्म और ये खत्म, ये दोनों भी आपस में जो भी एलिमेंट्स आ जाए यहाँ पे वो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। इसी वजह से हम क्या कर लेते हैं, 0 वालों को लिखने नहीं लिखते, इसी वजह से, क्योंकि टाइम की बचत की वजह से। फिर अगेन 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। अब अगला +1 है, इसको हम लिख देते हैं। ये जिस कॉलम और जिस रो में हो उसको निकाल दे, बकाया आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। ये 0 प्लस 0 प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक माइनस ए और फॉर्मूले, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसी का आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, मुश्किल है ही नहीं, बस बाकी इस पैटर्न को याद कर लेना है कि प्लस माइनस प्लस। अगर आपने इससे स्टार्ट कर लेना है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो माइनस प्लस माइनस। अगला पार्ट देखिए, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं आसानी के लिए R3 से। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो 0 प्लस है, 0 के साथ जो चीज़ भी मल्टीप्लाई कर ले तो 0 हो जाता है। अगला -2, ये खत्म और ये खत्म, यहाँ पे बचा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 0 3। फिर लिख देता हूँ +3, ये कॉलम और ये रो खत्म, 1 माइनस आयोटा 2 3 1 इज इक्वल टू -2 and 2, 3 को मल्टीप्लाई कर ले, 3 1 3 माइनस 3 आयोटा, बाकी इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आ जाएगा। 0 जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसी वजह से +3 and 2, इनसे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस n2, 2 3 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। सो माइनस, अच्छा ये -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो तो यहाँ से बन जाएगा -6, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 2 3 6 आयोटा। यहाँ से भी ये बन चुका है 1 -6 -5 माइनस आयोटा, सो इज इक्वल टू -6 प्लस 6 आयोटा -15, 5 3 15 माइनस 3 आयोटा, सो इज इक्वल टू 15 माइनस, इनसे बन जाएगा 21। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -21, और यहाँ से आ जाएगा +3 आयोटा। ये इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया।
Question number 2. Evaluate the determinant of the following matrix using cofactor method. तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये ए के बराबर है, ठीक है। अब हम लोगों ने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेना है। लेकिन ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए कोफैक्टर, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से क्वेश्चन हल किया, डिटर्मिनेंट रो ऑपरेशन करके एक्सपेंड किया उसको कॉलम 2 से या 3 से या रो 1 से। लेकिन यहाँ पे कोफैक्टर मेथड दिया है। अब व्हाट इज कोफैक्टर मेथड? कोफैक्टर मेथड में अगर हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A11 एंड 2 A11 प्लस A12 एंड 2 A12 प्लस A13 एंड 2 A13। अब देखिए इसको हमने फाइंड आउट कर लेना है। A11 का मतलब क्या है, उसको A11 जो यहाँ पे नंबर को शो कर लेते हैं एलिमेंट्स को, वो है 3, तो इसके जगह हम 3 रख लेंगे। अब A11 का मतलब, चलो इसकी जगह तो मैं लिख देता हूँ 3। कैपिटल ए जो है 1 रो और 1 कॉलम को छोड़े, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़े, बकाया क्या आ जाएगा 5 1 1 0 प्लस 1 स्मॉल A12 का मतलब 2। अब कैपिटल A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़े तो 4 1 2 0 4 1 2 0 प्लस A13 का मतलब 3, 1 रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 5 2 1। स्टूडेंट मुश्किल नहीं है, बस इस चीज़ का, इस पैटर्न को आपने याद कर लेना है जो ये कोफैक्टर मेथड का है। अब किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेट सपोज हम लोगों ने रो 1 से किया, अगर आप लोगों ने रो 2 से करना है तो यहाँ पे 2 1 लिख लोगे, 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3। अगर आपने कॉलम से एक्सपेंड कर लेना है तो उस तरह भी ये 3 वाला कॉलम है, 3 1 3 1, इसी तरह 3 2 3 2, इसी तरह 3 3 3 3। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आ जाएगा, -1 प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 -2, फार्मूले का माइनस है, प्लस जिस तरह हम डिटर्मिनेंट लेते थे 4 1 ज़र 4 -2 5 ज़र 10, 3 into -1 plus 2 into -2, 3 into -6. So A determinant यहाँ से -3 -4 -18 तो -25 ए डिटर्मिनेंट आ चुका है। ये इसी का आंसर। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये ए के बराबर है। हम लोगों ने ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लेना है, लेकिन कोफैक्टर मेथड से। एज वी नो दैट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब इसको मैं एक्सपेंड करना हूँ रो 1 के हिसाब से, ठीक है ना। तो A11 प्लस A11 यहाँ पे 2 आ जाएगा तो A12 प्लस A13 अब यहाँ पे 1 1 की जगह मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ 2i 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम न लिखे तो इससे आ जाएगा -1 2 1
3 प्लस 1 2 इक्वल है 6 के। फर्स्ट कॉलम खत्म 1 2 0 1 2 0 3 आई फिर प्लस 1 एंड 2। अच्छा 1 रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 1 1 1 है, ये प्लस 1 है, ठीक है। प्लस 1 माइनस आयोटा या आई 0 1 2 आई इनसे बन जाएगा 1 है तो माइनस 3 आई माइनस 2 प्लस 6। इसको इनसे मल्टीप्लाई कर ले, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, माइनस लेके तो 0 माइनस 0 0 प्लस 1 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले 1 माइनस 0 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0। सो इज इक्वल टू 2 आई इनके साथ अगर मल्टीप्लाई कर ले, चलो बाद में मल्टीप्लाई कर ले, तो इनसे आ जाएगा 0, इनसे आ जाएगा 1। सो ए डिटर्मिनेंट माइनस 6 आई और आई स्क्वायर 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 1। सो माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 माइनस 4 आयोटा प्लस 1, तो इनसे आ जाएगा 6 प्लस 1 से 7 माइनस 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 3 में डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। देखिए बताइए कि इनमें से कौन से सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर। इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो डिटर्मिनेंट लेना था तो हमने उस तरह इसका डिटर्मिनेंट लेना है। 2 मेथड से की जाती है, मैं इस मेथड से आप लोग करवा लेता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। याद रखिएगा जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए तब वो सिंगुलर होता है। तो ये मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लेते हैं रो से। रो 1 से मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये वाला पैटर्न आपने इसको फॉलो कर लेना है। 3 लेगा, 3 के साथ जो रो और कॉलम है उसको खत्म कर ले तो 3 1 1 माइनस 3 लेगा, फिर माइनस 1 लेगा, इसके साथ जो कॉलम और रो है वो भी न लेके 2 1 माइनस 4 माइनस 3 लेगा, फिर उसके बाद प्लस 2 है, 2 लेके इसका कॉलम और रो खत्म होके 2 3 माइनस 4 1 लेगा। अब 3 are 9 माइनस 9 माइनस इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा, माइनस सेम इस तरह इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके -6 और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस और एक माइनस ये तो +4 बन जाएगा। इसी तरह 2 और 12 क्योंकि एक माइनस ये है और एक फॉर्मूले का माइनस है, डिटर्मिनेंट का जो हम लिखते हैं उसमें माइनस होता है तो वो माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। इनसे बन जाएगा -10 और इनसे बन जाएगा 6 से 4 चला जाए -2 और इनसे 14। इन सबको प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा 0। 0 जब आंसर आ जाए तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका आंसर। अगली पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 माइनस आयोटा 1 आयोटा 3 माइनस 2 प्लस आयोटा आयोटा प्लस 3 माइनस 3। इसका डिटर्मिनेंट में लेता हूँ तो एक्सपेंड बाई रो 1 2 लेगा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, जो पैटर्न बताया था उसी पैटर्न को फॉलो करना है। प्लस 2 रो और कॉलम चला तो बकाया जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख दिया, माइनस n2 -1। ठीक है, ये माइनस जो है ये ऊपर वाला जो माइनस है पैटर्न का वो माइनस है और ये इसी का माइनस आयोटा हो गया। ये कॉलम और ये रो खत्म, ये एलिमेंट्स जो बचे हैं वो लिख दिए। फिर +1 जो पैटर्न के अकॉर्डिंग है तो 1 मैंने लिख दिया, इसके साथ ये कॉलम और रो खत्म, ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने होंगे। अब ये बराबर होगा 2 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 3 3 9 -9, एक
माइनस फार्मूले का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और इनसे बन जाएगा 2 आयोटा प्लस 6। ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, इनसे बन जाएगा -3। देखिए यहाँ पे वो जो माइनस में कह रहा था वो ये माइनस होता है, ठीक है। अब -2 लिख ले, मल्टीप्लाई बाई, ये -2 लिखा, मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस आयोटा, ठीक है, +1। इसको 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इन दोनों का बस मल्टीप्लाई कर ले तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, +3 आयोटा आ जाएगा, माइनस फार्मूले का जो माइनस है वो माइनस, और एक ये माइनस। देखिए इसको पहले यू लिख ले, -3 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस आयोटा, इसको यू बंद कर ले, 2 इनसे बन जाएगा, 9 से 6 चला जाए -3 +2 आयोटा, प्लस आयोटा को मैंने एज लिखा, -3 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। अगर माइनस को अभी मल्टीप्लाई नहीं करना तो बाद में भी कर सकते हो, चलो बाद में कर लेता हूँ, इसको मैं ये बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। माइनस को मैंने एज इट इज लिखा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 4 बन जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -2 आयोटा, प्लस अब चूंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, +3 आयोटा। अब ये माइनस है, ये -3 है, -3 इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो +6 बन जाएगा, और -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -3 आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू -6 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा इंटू -3, माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो -4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +2 आयोटा, प्लस 6 से 1 चला जाए 5 प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा आपस में कैंसल, इज इक्वल टू -6 प्लस 4 आयोटा को एज इट इज लिखा, आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों को देखिए ये -7 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -7 आयोटा, और आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई करके +2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट -1 लिख देता हूँ, +5 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये 5 है, -2 है और -6 है, तो -8 से 5 चला जाए तो बाकी रह जाएगा 3, 4 आयोटा -7 आयोटा, इनसे -3 आयोटा, इसको हम नाम देते हैं लेटर ए डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ चुका है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या बना कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जो 0 के बराबर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो गिवन दैट मैट्रिक्स आर सिंगुलर। यहाँ पे बता चुके हैं कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, जब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले। ये मैट्रिक्स है, गिवन दैट मैट्रिक्स आर सिंगुलर, सो जब ये सिंगुलर है तो वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी, अगर हमने इसको एक्सपेंड किया इससे रो 3 से, क्योंकि मुझे 0 नजर आ गया, तो आप रो 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉलम 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हो। अगर मैं कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर लूँ तो आप लोगों को ये पैटर्न भी समझ आ जाएगा कि ये पैटर्न असल में कैसे हम लिख सकते हैं। देखिए
यहाँ पे प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, फिर प्लस माइनस प्लस। पैटर्न ये है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, नहीं। इसमें सेकंड कॉलम में और सेकंड रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम में पैटर्न थोड़ा सा अगर उस हिसाब से कर ले तो चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी माइनस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसको करने जा रहे हैं एक्सपेंड बाई कॉलम 1। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, मैं इसको एक्सपेंड बाई कॉलम 1। तो कॉलम 1 में पहले प्लस लेमडा है तो मैंने लेमडा लिख दिया। अब ये रो और कॉलम खत्म होके यहाँ पे आ जाएगा 1 8 3 1। फिर -2 है तो -2 लिखा, क्योंकि प्लस फिर देखिए प्लस -2। अब ये और ये खत्म 1 3 3 1। फिर अगला प्लस 0 है, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 होता है, इसी वजह से इसको हम नहीं लिख सकते और ना लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। सो लेमडा इनटू 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 1 आ जाएगा, माइनस 8 3 जार 24, माइनस 2 इनटू 1 1 जार 1, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा लेमडा -23 माइनस इनसे आ जाएगा -8, क्योंकि 9 से 1 चला जाए -8, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 8 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो 16 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि -23 लेमडा इज इक्वल टू -16, क्योंकि प्लस है दूसरे साइड पे जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस माइनस आपस में कैंसल। सो लेमडा इज इक्वल टू 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह है लेमडा की वैल्यू। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम अगला पार्ट जो इसका है 2 प्लस आयोटा 1 6 2 लेमडा 1, फिर यहाँ पे 3 0 2। गिवन दैट मैट्रिक्स आर सिंगुलर सो इज इक्वल टू 0। पैटर्न यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया कि ये पैटर्न को फॉलो कर लेना है। अब इसको हम एक्सपेंड बाई R3 से करने जा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, इससे हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है, इसी वजह से। सो पहले हम लिखते हैं +3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये खत्म और ये खत्म 1 6 लेमडा 1। ठीक है, फिर 0 है, 0 के साथ जो चीज़ भी मल्टीप्लाई कर ले 0 ही आता है। फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस 2, क्योंकि प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग रो और कॉलम खत्म होके ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, 3 and 2 इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले 1 और इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले -6 लेमडा आ जाएगा। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 लेमडा प्लस यहाँ से इनको मल्टीप्लाई कर ले तो 2 लेमडा आ जाएगा, और इनके साथ मल्टीप्लाई करके लेमडा आई बन जाएगा, आयोटा जो है वो बन जाएगा। -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 1 3 और 18 बन जाएगा। इसी तरह इन दोनों को यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 लेमडा, और एक साथ 2 मल्टीप्लाई किया 2 लेमडा आयोटा, माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए 3 माइनस 4 तो यहाँ से आ जाएगा, 3 से 4 चला जाए -1, फिर ये लेमडा है और ये लेमडा है 8, यहाँ पे 18 है 4 है, तो 18 से 4 चला जाए तो यहाँ से आ जाएगा 14 लेमडा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 लेमडा आई इज इक्वल टू 0। 1 को वहाँ पे शिफ्ट कर ले तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 1 को वहाँ पे शिफ्ट करने से आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट -14 लेमडा प्लस 2 लेमडा आई इज इक्वल टू -1 से +1 में कन्वर्ट हो गया। इनसे मैं लेमडा को कॉमन लेता हूँ
ठीक है। लेमडा को मैंने कॉमन लेने से, लेमडा जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -14 प्लस 2 आयोटा is equal to 1. So lambda is equal to 1 divided by -14 प्लस 2 आयोटा। अब इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन के लिए आपने क्या करना है कि -4 -2 आयोटा इंटू -4 -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये आपके पास फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स if at excess by adjoint method। आपने इसको एडजॉइंट मेथड यूज करके इनको हल कर लेना है। ठीक है। अब एडजॉइंट मेथड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोफैक्टर जो हम फाइंड कर लेंगे वो एडजॉइंट मेथड होता है। ये क्वेश्चन है 1 - 1 1 2 1 - 1 1 -2 0। ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसको मैं नाम देता हूँ लेट ए के बराबर है। चलो ये ए के बराबर हो गया। अब इसका पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे सेम उसी प्रोसेस की तरह। अगर हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आएगा, तो उसको हम सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 3। जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 में भी इस तरह हम ये प्रोसेस कर चुके हैं सारे क्वेश्चन में, तो इनका आंसर बन चुका है 3। तो इट्स मीन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3। ये आ चुका है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट को फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए आपने ये याद कर लेना है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये जो 1 1 है इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना और बाकी चीज को लिख लेना है। इस तरह 1 2 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को नहीं लिखना, बाकी को आपने लिख देना है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं A11। A11 के लिए -1 की पावर 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये है, बकाया ये नहीं लिखना है। ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 - 1 -2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 1 -2 -1। अब इसको हल करना है। ये चूंकि माइनस है लेकिन इसकी पावर क्या है, इवन नंबर है। जब भी कोई इवन नंबर हो तो वो पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो +1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम लिख सकते हैं 1 × 1 तो -1 माइनस n2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +2, इनसे बन जाएगा -3। अब सेम -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमने नहीं लिखना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नहीं लिखना। 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 को लिखना है इज इक्वल टू, ये चूंकि 3 बन जाता है 1 + 2 से 3 बन जाता है, तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर माइनस ही रहेगा, तो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करके -2 बन जाएगा और एक माइनस है, एक फार्मूले का माइनस है तो +1, इनसे बन जाएगा -1 तो इज इक्वल टू +1। सेम -1 1 रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखते। 2 1 1 -2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 1 -2 इज इक्वल टू, ये चूंकि इवन नंबर है क्योंकि 1 + 3 4, ये प्लस में आ जाएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बन जाएगा -4 -1, तो इनसे आ जाएगा -5। सेम 2 रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये नहीं लिखना। ठीक है। तो -1 1 -2 -1, तो लिख सकते हैं -1 1 -2 -1।
इज इक्वल टू, ये माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और एक माइनस ये और दूसरा माइनस फार्मूले का, तो प्लस 2 इज इक्वल टू -3 बन जाएगा। सेम -1 की पावर 2 + 2, 2 रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम नहीं लिखना, 1 1 1 -1, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1 -1, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 और दूसरा भी -1 इज इक्वल टू -2। सेम इसको मैंने डायरेक्ट फाइंड आउट किया है, तो इनसे आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम, इनसे 1 थर्ड कॉलम, जो A31 है फर्स्ट वाला रो को सेकंड वाला कॉलम होता है, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम को भी नहीं लिखना, इसका आंसर 3 आ जाएगा। लास्ट वन -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखना, 1 -2 1 -1 1 -1 2 1 को लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने हल कर लेना है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 6 है, 6 इवन नंबर है, तो प्लस आ जाएगा, इनसे -1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, इनसे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये जो इसका आंसर है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, तो वो हमारे पास बन जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, A11 के आंसर है -3, मैंने यहाँ पे -3 लिखा। A12 का आंसर है 1, यहाँ पे 1 लिखा, फिर -5 लिखा, उसके बाद -3 है, -2 है, 1 है, फिर 0 3 1 का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद ये एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर ले, ये फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करने जा रहा हूँ, तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। -3 -2 1, फिर 0 3 1, ये अब बन चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट इसका हमने ये करना है, ए इनवर्स को चूंकि फाइंड करना था, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर आ चुका था 3। अब यहाँ पे लिख देते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट में ये वाला लिख लेना है जो एडजॉइंट है, क्योंकि एडजॉइंट का -3 0, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3 इज इक्वल टू, ये 1/3 अगर इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखिए 1/3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 3 कैंसिल होगी, -1, यहाँ से भी -1, 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई कर ले 0, यहाँ से 1/3 आ जाएगा, यहाँ से -2/3 आ जाएगा, इनसे 3 3 कैंसिल होगी, 1 बन जाएगा, -5/3 आ जाएगा, 1/3, यहाँ से 0। ये इसी क्वेश्चन का ए इनवर्स का आंसर। अगला पार्ट इसका ये है, लेट, इसको मैंने ए का नाम दिया, आयोटा 0 1 2 आयोटा -1 आयोटा 1 0 4 आयोटा। ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो एक्सपेंड बाई रो 1 से मैं करने जा रहा हूँ। एक्सपेंड बाई रो 1 से करने के लिए प्लस ये खत्म और ये खत्म, ये बकाया मैंने लिख दिया, फिर 0 0 के साथ जो भी चीज़ होता है 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला +1, ये कॉलम और ये रो खत्म, बकाया जो एलिमेंट्स है वो लिख दिया। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर जो आएगा वो है 5, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5। अब दोबारा एडजॉइंट ऑफ ए, वही प्रोसेस, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 का ट्रांसपोज लेंगे। अब 1 1 का मतलब जो पहले क्वेश्चन में डिटेल से कर चुका हूँ,
-1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना, तो इनमें से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना, तो ये एलिमेंट्स आपने यहाँ से सेलेक्ट करके लिख लेने हैं। ठीक है, इसको हल कर ले तो -4 आयोटा और यहाँ से 0 बन जाएगा, इसका ये आंसर। A12 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को नहीं लिखना, तो ये एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट आपने लिखने। टू टू ज़ार टू फोर ज़ार 8 बन जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, और इनको माइनस और एक माइनस फार्मूले का तो प्लस बन जाएगा। इनसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो इनसे आ जाएगा -8 प्लस आयोटा। अगला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नहीं लिखना, तो बकाया एलिमेंट जो आ जाएगा इनसे 0 और इनसे 1, क्योंकि ये माइनस है और एक फार्मूले का माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि माइनस तो आता है लेकिन 0 0 है तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को नहीं लिखना, बकाया एलिमेंट्स को लिख लोगे तो इनको मल्टीप्लाई करके 4 आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इनसे आ जाएगा -5। सेम A23 और इस तरह करके करके तरह आपने फाइंड आउट कर लेना है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को नहीं लिखना, बकाया एलिमेंट्स लिख ले। ये चूंकि प्लस हैं तो मैंने इसको प्लस लिखा है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई किए माइनस आयोटा, और ये 0 है, 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई करके 0 आता है लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जितने भी A11 A12 A13 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए, ठीक है। A11 की जगह ये वैल्यू लिख दी, A12 की जगह अपनी वैल्यू 1 लिख दी, और इस तरह A13 की जगह 0 लिख दी। ये सारे प्रोसेस करके मैंने ये लिख दिया। अब इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया। अब डिटर्मिनेंट का एडजॉइंट का जो इनवर्स का फार्मूला है, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो पहले फाइंड कर चुके हैं, वो तो 5 आ चुका था, वो मैंने लिख दिया, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी। तो ये आप लोगों का आंसर। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया गया है 2 1 -3 0 1 0 2 1 6, देन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को फाइंड करना है, and hence show that A into A inverse is equal to A inverse A is equal to I3। I3 का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर यूं कुछ आना चाहिए कि आइडेंटिटी 3/3 मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो I3 होगा। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है ए इनवर्स 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट इसका रो ऑपरेशन करना है, लेकिन किस रो से, सेकंड रो ऑपरेशन कर लेना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो -0, ये और ये जिस रो और जिस कॉलम में हो वो खत्म, ये रो और ये कॉलम खत्म। 1 - 3 1 6, लेकिन 0 जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 आता है। अब अगला +1 जिस रो और जिस कॉलम में हो उसको खत्म कर ले। 2 - 3 2 6 मैंने लिख दिया। अगला है -0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 0 आ जाएगा। इनसे आ जाएगा 12 + 6 is equal to +18। A determinant +18। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का जो पैटर्न है A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरह 3 तक इसका ट्रांसपोज लोगे। पहले A11 को हमने फाइंड आउट कर लेना है। A11 को फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल दे तो 1 0 1 6 आ जाएगा। इनसे आंसर आ जाएगा 6 ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने 6 मेंशन कर लेना है, A11 की जगह 6। फिर A12 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, चूंकि माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन 0 × 6 -0 × 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सेकंड में आ गया 0।
थर्ड A13 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम NC -2। सिमिलरली इस तरह -9 आ जाएगा, 18 0 3 0 2, ये सब यहाँ पे लिख लें, जिसकी A11 की वैल्यू 6 है, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू -2। ठीक है, ये सारे लिख के इसका ट्रांसपोज लोगे। ट्रांसपोज कहते हैं कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर ले। तो ये बन चुका है एडजेंट ऑफ ए। अब फार्मूला है इसका कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजेंट ऑफ A। तो A डिटर्मिनेंट तो 18 है, तो प्लस 18 यहाँ पे मैंने 1 ओवर 18 लिख दिया, क्योंकि A डिटर्मिनेंट 18 के बराबर है। अब बकाया A एडजेंट की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे जो हमने फाइंड किया था वो भी यहाँ पे आपने मेंशन करना है और लिखना है। ठीक है, अब अगला हमारे पास ए इनवर्स भी आ चुका है, तो अब ए मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स को फाइंड करना है। तो 1 ओवर 18 को मैं पहले लिख देता हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैट्रिक्स में नहीं है। अब यहाँ पे ए है तो ए वाला मैट्रिक्स जो पहले गिवन था, ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स जो पहले क्वेश्चन में गिवन था पहले वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपने ए इनवर्स लिखना है। याद रखिएगा कि ए इनवर्स पहले नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए के बराबर। ठीक है, ये बराबर नहीं है, इस वजह से फिर आंसर गलत आ जाएगा। हाँ, ये जो कांस्टेंट, ये जो नंबर हैं जो मैट्रिक्स में नहीं है, इसको आप लिख सकते हो, इससे कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन ए की जगह अपनी मैट्रिक्स और ए इनवर्स की अपनी मैट्रिक्स लिख दी। इनको मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपल सा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस n2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -2। तो इनसे हमारे पास ये आ जाता है। इस तरह सेम ये इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले और इसको इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह सिमिलरली थर्ड रो कॉलम वाइज इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 18, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 0, यहाँ पे एक माइनस, ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस और प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 18 0, यहाँ से भी कैंसिल होके 0, ये भी कैंसिल होके 0 और यहाँ से 18 से अब इसको डिवाइड कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 18 को इनसे डिवाइड कर ले तो 1, 18 को 0 से डिवाइड कर ले 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, तो यहाँ से 0 0, फिर 0 1 0 0 0, 18 को 18 से डिवाइड कर ले 1, तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर है? I3 के बराबर है, आइडेंटिटी 3। नेक्स्ट, नाउ ए इनवर्स इनटू ए। ए इनवर्स वाले को पहले लिख लेंगे और ए को बाद में लिखना है। इसको भी सिंपल आपने इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इस तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसी तरह सारे आपने इसी तरह पैटर्न को फॉलो कर लेना है कि रो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आप लोगों के पास कुछ यू आ जाएगा कि 1 ओवर 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास I3 का मैट्रिक्स आ जाता है, जिसको हम कहते हैं I3। सो आपस में ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो कि A मल्टीप्लाई बाई A इनवर्स is equal to A inverse multiplied by A, hence pro। मीन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखना, बकाया एलिमेंट्स लिख ले, उनको आपसे मल्टीप्लाई कर ले और बीच में माइनस लिख के आपके पास जो आंसर आएगा 26 माइनस 3 आयोटा, ये A13 का। इसी तरह A21 मीन्स 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को न लेके बाकी डिटरमिनेंट में लेके तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह सबको फाइंड आउट करना है। A33 का मतलब ये हुआ
कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम को नहीं लिखना, बकाया जो है वो उसको डिटर्मिनेंट में लेके उसको हल कर ले और आपके पास -33 + 5 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब इनमें से हमने चूंकि ए बी डिटर्मिनेंट निकालना है तो एक ही रो या किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर ले। लेट सपोज हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, ये वाला सेलेक्ट करने जा रहे हैं, A11 A12 A13, ठीक है। तो इसके साथ हम A11 भी लिख ले और बकाया A11 जो फैक्टर है वो लिखे, स्मॉल A12 और A12 और साथ में स्मॉल A13 कैपिटल A13। ये जो कैपिटल है वो तो हमने फाइंड आउट किया था, जिस तरह ये फाइंड किया है इस तरह फाइंड किया था जो दूसरे पेज पे। लेकिन यहाँ पे A11 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का, ये वाला, ये स्मॉल A11 है, ठीक है, ये स्मॉल A12 है, ये स्मॉल A13 है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे इसके साथ, तो लिख लेते हैं 6 माइनस आयोटा A11 की वैल्यू, फिर +8 A12 की वैल्यू और A11 की वैल्यू जो इससे पहले हम फाइंड कर चुके हैं, ये सारे मल्टीप्लाई करके सिंपल 6 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो 96 आ जाएगा। इसी तरह इनको इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसी तरह आती जाएगी, और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाए उसकी जगह आपने -1 पुट कर लेना है। लेकिन ध्यान से इसको मल्टीप्लाई कर ले, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी -60 -30 आयोटा, ठीक है। नाउ ये ए बी डिटर्मिनेंट बन चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे में हम फॉर्मूले का पता है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए बी डिटर्मिनेंट एडजेंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। तो ए बी नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में आता है तो यहाँ पे आयोटा है, आयोटा को आपने फिर क्या करना है, रेशनलाइज करना है इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाए तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले तो 1 डिवाइड बाई ये आ जाएगा, तो इसी वजह से पहले से इसको हम हल कर लेते हैं आसानी की वजह से। तो -60 प्लस -30 आयोटा, इसको रेशनलाइज कर ले तो यहाँ पे माइनस है उसमें प्लस लिख ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो यही आ जाएगा। ये एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की जगह -60 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह 30 का होल स्क्वायर जो आ जाएगा, आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 30 से जो हमारे पास वैल्यू बनेगी इसको आपस में सिंप्लीफाई करके इनके साथ जो आंसर आएगा वो होगा -2 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 90, ठीक है। इसी तरह एडजेंट आप ए बी, अब एडजेंट आप ए बी का जो फैक्टर हम लोगों ने पहले से फाइंड किए थे उसकी जगह ये अपनी वैल्यू पुट कर ले, इसका ट्रांसपोज ले ले, यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया है, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट किया है, तो इसका ट्रांसपोज लेके ये वैल्यू आप पुट कर ले, उसके बाद आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा ए बी होल इनवर्स का वैल्यू। इसका राइट हैंड साइड में बी इनवर्स ए इनवर्स को फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो ए वाला मैट्रिक्स दिया है वो लिखना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट लेके आपके पास 30 + 5 आयोटा आ जाएगा। अब फिर भी आयोटा आया है तो उसको 1 डिवाइड बाई, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। जब भी नीचे में आयोटा आ जाए तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, आफ्टर रेशनलाइजेशन आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 45। सिमिलरली इसी तरह 1 डिवाइड बाई बी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाई -2। अब इसके कोफैक्टर फाइंड कर ले, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पहले से फाइंड किया हुआ था तो कोफैक्टर मैंने यहाँ पे लिख दिए इनकी, और बी की भी कोफैक्टर लिख दिए। अब ए और बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 90 आ जाएगा, और इनको कॉलम वाइज ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर फर्स्ट कॉलम को सेकंड का, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और इस तरह थर्ड फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, मींस फर्स्ट रो को कॉलम वाइज आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो जो है उसको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तरह आप इसको देख लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।